Assalamu alaikum. I'm psychologist Razia Zahid. Today my topic is emotional intelligence. आज मैं इमोशनल इंटेलिजेंस की टेक्निक्स और इन सारी डिटेल्स को इतनी आसानी से और एक आम फहम ज़बान में बयान करूँगी ताकि हर एक आदमी को इस चीज़ का पता चल जाए कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और क्या छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, उनको यूज़ करके वो अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, अपनी जॉब में, अपने वर्क रिलेशनशिप में, स्कूल में और मैरिटल रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट ला। Aristotle says anybody can become angry, that is easy, but to be angry with the right person and to the right degree and at the right time and for the right purpose and in the right way, that is not within everybody's power and is not easy. Stephen R. Covey. Most people do not listen with the intent to understand. They listen with the intent to reply. Now, component of emotional intelligence. Self-awareness, empathy, motivation, self-regulation, social skill. Causes of emotion. Emotion बनते कैसे? टायर्डनेस, जब बंदा बहुत थका होगा, इल हेल्थ, रिलेशनशिप विद अदर्स, रिप्रेस्ड विशेस, ऑर्गेनिक फैक्टर्स और सोशल फैक्टर। इमोशनल इंटेलिजेंस जो 19th सेंचुरी में आईक्यू पे बहुत ज़्यादा काम हुआ और 1904 में जब टेस्ट बैटरीज तैयार हो रही थी आईक्यू के लिए, तो उस टाइम थोड़ा बहुत इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम हुआ, लेकिन ज़्यादातर फोकस जो था और एम्फेसिस जो थी इंटेलिजेंट पे थी, इंटेलिजेंट क्वेश्चन पे। अब 1995 में जो डैनियल गोम की रिसर्च है, जिनका बहुत ज़्यादा इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम किया, उन्होंने बुक लिखी और तब के बाद जो है ना इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा जो है ना सक्सेसफुल के टूल के तौर पे लिया जाता है और ये 80-20 के रूल की तहत काम करता है। 20% इंटेलिजेंट क्वेश्चन काम करती है और 80% जो है ना इमोशनल इंटेलिजेंस काम करती है। जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये लर्न की जाती है, ये बाय बर्थ नहीं होती, और जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन है वो बाय बर्थ होती है। तो इस पे ये काम हुआ कि जब जो अगर बाय बर्थ किसी में कम इंटेलिजेंसी है, तो दूसरी चीज़ें जिन पे हम काम कर सकते हैं तो उनको काम करके, उनको लर्न करके तो ज़िंदगी में सक्सेस और कामयाबी लाई जाए। तो इसमें जो इमोशनल इंटेलिजेंट है, इस पे फिर बहुत सारे टूल और टेक्निक्स हुई और वेस्ट में तो अब ये चीज़ें इसमें कोशिश कर रहे हैं कि इसको स्कूल में एक एज अ सब्जेक्ट लिया जाए ताकि शुरू से ही जो है ना स्टूडेंट इस चीज़ को लाइफ को सक्सेसफुली लेके चले। IQ जो है उसमें लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग होती हैं। जो EQ है उसमें अपने इमोशन को अंडरस्टैंड करना, अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, अपने बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, दूसरों की फीलिंग्स को, दूसरों के इमोशन को अंडरस्टैंड करना, उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना। हाउ टू मैनेज इमोशन। इमोशन को कैसे मैनेज करना? डू एक्सरसाइज, बी काइंड टू अदर्स, बी ओपन, स्पेंड टाइम आउटसाइड, बी ग्रेटफुल, प्ले योर स्ट्रेंथ, डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, डोंट थिंक नेगेटिव, एक्सेप्ट सिचुएशन, एलिमिनेट फियर, फोबिया, रिमूव अनवांटेड इंफॉर्मेशन। इमोशनल इंटेलिजेंस पे जो रिसर्च हुई 1990 में, एक मार्शमेलो रिसर्च के नाम से रिसर्च, उसमें बच्चों को टाफियाँ जो मुख्तलिफ़ कलर की दी और मुख्तलिफ़ कलर की लाइट्स जो है ना वो उनको दी कि जब वो लाइट्स ऑन होंगी तो उस कलर की टॉफ़ियाँ देंगे। तो इस रिसर्च में जो जिन बच्चों ने डिले ग्रेटिफिकेशन की, उनको जब लाइट ऑन हुई तो टॉफ़ीज़ ली, तो वो बच्चों उन पे एक लॉन्ग टर्म तक, एक लंबे अरसे तक उनके वो फॉलो किया गया इस रिसर्च को। तो पता चला कि जिन लोगों ने डिले ग्रेटिफिकेशन की तो वो बाद में लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हुए, उन्होंने अपने इमोशन को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया, और जिन लोगों ने ओबे नहीं किया
और सब टाइम जो है ना वो फ़ौरन से जो टॉफ़ीज़ थी वो उन्होंने खा ली। तो वो बाद में जो है ना वो ज़्यादातर वो लोग कोई तो रॉबरी में आए, कोई ऑयल टैंक और ये पंप में इनमें काम किया और उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की। तो जिन लोगों ने डिले ग्रेटिफिकेशन किया उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और एक सक्सेसफुल लाइफ उन्होंने गुजारी। तो इस चीज़ से ही पता चला कि इमोशनल इंटेलिजेंस में ग्रेटिफिकेशन, डिले ग्रेटिफिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल है कि जब बंदा इसमें अपने आप को सब्र का जो है ना सब्र से काम ले। अब जो बंदा इमोशनली हाई आईक्यू होगा, ईक्यू होगा, तो उसमें उसके सेंटेंस में और जिसके ईक्यू लो होगा उसके सेंटेंस से पता चलता है, क्योंकि जो सेंटेंस बोले जाते हैं तो उससे पता चलता है कि इसके अंदर ईक्यू कम है। अब जो ईक्यू कम वाला वो कहेगा कि यू हर्ट मी। अब जिसका आईक्यू ईक्यू हाई होगा तो वो कहेगा कि आई फील यू हर्ट मी। इसी तरीके से जब हम बच्चों के साथ पेरेंट्स भी बच्चों को कहते हैं कि आई नो यू विल फेल, तो इसमें भी उनका ईक्यू लो है, क्योंकि कहना ये चाहिए जिसका ईक्यू हाई होगा तो वो ये कहेगा आई फील यू विल फेल, आई अफ्रेड यू विल फेल। तो ये सेंटेंस में ही पता चलता है कि जो हम जो है ना अपने इमोशनली जो इंटेलिजेंट होते हैं वो सेंटेंस ही ऐसे बोलते हैं कि जब हम किसी को कहते हैं आई नो, तो इसका मतलब है कि हम उनकी क्रेडिबिलिटी पे बात करते हैं। तो वो डायरेक्ट जब बंदे से इस तरह से बात होती है तो उसको वो लगता है कि ये मुझे ही टारगेट किया जा रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, जबकि ये बंदे को खुद लग रहा होता है कि उसके पर्सपेक्टिव से होता है कि मुझे लग रहा है कि आप फेल हो जाएंगे या मुझे परेशानी है। तो ये सेंटेंस में ही जो है ना जो ई क्यू हाई होते हैं तो वो आई सेंटेंस यूज। जब हम इमोशनली इमोशन हमारे हाई हो जाते हैं या एंगर होता है या भी नेगेटिव इमोशन में हूँ या पॉजिटिव इमोशन में हूँ, तो उस टाइम जो है ना हमारा जो एमेग्डाला हाईजैक हो जाता है, लिम्बिक सिस्टम हाईजैक हो जाता है और लॉजिकल सिस्टम जो है ना वो स्टॉप हो जाता है। इसमें फिर जब इंसान को सोचना चाहिए कि जब मैं अपने आप को कूल डाउन करूं, एंगर में है तो जब वो खुद को कूल डाउन करेंगे तो आहिस्ता से एड्रेनलिन ड्रॉप डाउन होंगी, हार्ट रेट डाउन होगा और कॉर्टिसोल लेवल नीचे जाएगा। तो खुद ब खुद जो है ना जो लॉजिकल सिस्टम है वो टेक ओवर करेगा और जो फ्रंटल न्यू कॉर्टेक्स है वो जो है ना वो टेक ओवर करेगा। तो इमोशनल जब बंदा एंगर में होता है और इमोशनल स्टेट में होता है तो उस वक्त लॉजिकल ब्रेन ब्लॉक हो जाता है। फिर उस टाइम जो भी इंसान किसी के साथ वेंट आउट तो कर लेगा, वेंट आउट पॉलिसी है, वो अपना एग्रेशन निकाल सकता है और बाद में उसे जो है ना पछतावा होता है। तो इसलिए जो है ना जब भी किसी इमोशन के अंडर हूँ तो उसमें अंडरस्टैंड करें कि अभी मैं एक अलग हूँ और मेरा इमोशन अलग है। तो अपने इमोशन को रिकग्नाइज करना, उसको अंडरस्टैंड करना और फिर उसको मैनेज करना। 11 पॉइंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। यूज स्मॉल टॉक स्ट्रेटेजिकली। Number 2, say thank you. Number 3, open the other perspective. Number 4, analyze your weakness. Number 5, praise sincerely and specifically. Number 6, give constructive feedback. Number 7, show your passion. Learn to keep anger under control. Number 9, apologize. Number 10, focus on your thought. Number 11, pause. Now techniques for emotional intelligence. उसमें सबसे पहले जो है ना एक कॉग्निटिव टेक्निक्स हैं जिसमें ABC मॉडल है और ABC मॉडल में सबसे पहले तो अपने आप को 20 मिनट, अगर किसी इमोशन में के अंडर है बंदा तो उसे सबसे पहले अपने आप को 20 मिनट के लिए अलग कर देना चाहिए, किसी साइड पे खामोशी से अपने आप को फील करे, अंडरस्टैंड करे कि मैं एक अलग इंसान हूँ और अभी इस वक्त मेरा कोई इमोशन चल रहा है। इमोशन जो है ये मेरे एक टाइम है इसका और एक टाइम के बाद ये इमोशन जो है ना वो ओवर हो जाएगा। इसमें मोस्टली लोग ये वेंट आउट कर लेते हैं, वो अगर कोई जॉब में बंदा है, बॉस है या घर में पेरेंट्स हैं या रिलेशनशिप में है, जब उन्हें
एंगर का इमोशन आता है तो वो उसको वेंट आउट दूसरे बंदों पे वो निकाल देते हैं। लेकिन ये इमोशन इंटेलिजेंस की जो है ना वो निशानी नहीं है। इंसान जब इमोशनल इंटेलिजेंस की टेक्निक सीख लेता है तो उसे अंडरस्टैंड करता है और उसको अपने आप को मैनेज कर लेता है और दूसरों के रिलेशनशिप में भी उसको मैनेज करना आसानी हो जाती है। तो जब ये पता चले कि अभी मुझे ये इमोशन आ रहा है, एंगर का है, तो उसको अपने आप को 20 मिनट के लिए साइड पे बैठ जाए या पानी पी ले या खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो साइड पे हो जाए। उसमें जो हार्मोन्स एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल रेज हुए होते हैं जो फ्लाइट एंड फाइट और फ्रीज के लिए यूज़ होते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जब कम डाउन हो जाएंगे तो लिम्बिक सिस्टम जो है ना वो दोबारा से कम डाउन होगा, वो एक्टिवेट हुआ होता है। तो फिर जो न्यू कॉर्टेक्स है, जो लॉजिकल ब्रेन है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो फिर वो लॉजिकली चीज़ों को डील कर सकेंगे। तो ABC मॉडल में ए आता है एक्टिवेटिंग एजेंट। तो इंसान को अपने ट्रिगर्स का पता होना चाहिए कि जब मेरे कौन से ट्रिगर हैं और किस वजह से मुझे जो है ना मेरे इमोशन नेगेटिव हो जाते हैं। तो अपने जब ट्रिगर्स पता होते हैं तो फिर इंसान आसानी से मैनेज कर लेगा। तो सबसे पहले अपने ट्रिगर्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि जैसे ही उसको थोड़ा सा एहसास होने लगे, क्योंकि कोई भी इमोशन जब स्टार्ट होने लगता है तो उससे पहले इंसान को कुछ थोड़ी बहुत उसकी फीलिंग्स जो होती हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें बी जो आता है बिलीफ सिस्टम है, सी आता है करंट इमोशन, डी आता है डिस्प्यूटिंग। तो जिस तरह से एक मिसाल दूं कि अगर कोई कस्टमर आके बोल जाता है, एक जनरल मिसाल दे रही हूँ, उसको गुस्सा आया हुआ, तो वो ऐसी बात करता तो बंदा उस वक्त ये सबसे पहले अपने आप को सोचे कि मुझे जो है ना इसके रिएक्शन में अपने आप को एंगर में नहीं लेके जाना, मेरा करंट इमोशन क्या चल रहा है, ये सी उस पे होगा। बी उसका बिलीफ सिस्टम सबसे ज़्यादा फोकस होगा, जो काम होगा बिलीफ सिस्टम पे होगा कि वो ये देखेगा, उसके बिलीव में ये होगा कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है और जो बंदा अब्यूज़ कर रहा है या इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है तो वो गलत है। फिर उसको ये समझ आ जाएगी, वो अपने दिमाग के साथ ये फाइट करेगा, डी जो है डिस्प्यूट, कि मैं ये मेरा फॉल्ट नहीं है, ये मेरा इमोशन नहीं है, दूसरा पर्सन जो एंगर में है या अग्रेशन में है ये उसका प्रॉब्लम है, ये मेरा नहीं है। तो फिर इस तरह से जो है ना वो दूसरों के साथ रिलेशन भी मैनेज हो जाते हैं। और अगर यही मिसाल उस किसी पर्सन को गुस्सा आ रहा है तो वो भी अपने आप को जब डीप 20 मिनट्स के लिए अलग कर लेगा या डीप ब्रीदिंग करेगा, इनहेल और एक्सहेल करेगा, रिएक्ट, इसमें भी यही एक टेक्निक ये भी है कि वो रिएक्ट नहीं करें, रिस्पॉन्ड करें। तो उसके लिए बैक काउंटिंग यूज़ करें। जब भी कोई ऐसा इमोशन आए तो या किसी से बात करनी हो या इस तरह का जो फील हो रहा, तो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए 1 से लेके 5 तक या 5 से लेके 1 तक काउंट करेंगे तो फौरी जो उसका रिएक्ट है वो स्टॉप हो जाएगा, फिर रिस्पॉन्ड होगा। तो रिस्पॉन्ड में हमेशा लॉजिक ब्रेन के साथ बंदा रिस्पॉन्ड करता है। विजुलाइज में ये है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आए तो अपने आप को फ़ौरन आंखें बंद करके तो उसको स्काई देखें, तो उसमें एकदम से वो स्काई जो है पीसफुल और काम की जो है ना वो फीलिंग्स आएंगी, तो ये एंकर हो जाएगा। जब ये सिचुएशन एंकर हो जाएगी तो फिर जो है ना वो आसानी से सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो और अपने इमोशन को हैंडल कर सकते। की जो पॉइंट्स हैं जो हमारे अपने इस्लाम में भी यही चीज़ें ज़्यादातर बताई गई हैं कि पेशेंट, अब जो वो रिसर्च हुई मार्शमेलो उसमें डिले ग्रेटिफिकेशन है, उसमें पेशेंट है, सब्र है, उसके बाद फॉरगिवनेस है, दूसरों को माफ़ करना, उसके बाद थैंकफुल होना, ग्रेटिट्यूड। ये 3 मेजर जो इमोशनल इंटेलिजेंस के जो टूल हैं ना वो हमारे अपने दीन में और हमारे अपने जो है ना अखलाक में ये चीज़ें सिखाई गई हैं और ये इस इमोशनल इंटेलिजेंस के ये मेजर कंपोनेंट है। ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस और पेशेंस और एम्पैथी, दूसरों को समझना, दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझना। दूसरों इसका मतलब है, एम्पैथी का मतलब है कि दूसरों के शूज़ में अपना, उनके शूज़ में अपना पाँव डालना। अब दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखना, हमेशा जब स्टार्ट में इंसान इमोशनल इंटेलिजेंस की टेक्निक सीखता है तो उसमें
थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन स्लोली स्लोली ये बहुत उस इंसान की आदत में बन जाता है। इसमें अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंसी, कॉन्शियस इनकम्पिटेंसी होती है। फिर जब ये चीज़ें लर्न हो जाती हैं तो अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंसी हो जाती है, कॉन्शियस कॉम्पिटेंसी। इसका मतलब है कि लाशऊर में शऊर लग जाता है। जब हमारी थॉट प्रोसेस होती हैं, थॉट्स से इमोशन बनते हैं, इमोशंस और ये बिहेवियर में आते हैं। तो जब हम इमोशनली इतने इंटेलिजेंट हो जाते हैं तो ये टेक्निक सीखने के बाद इंसान जो भी काम, जो भी बात सोचता है तो वो उसके लाशऊर में शऊर लग जाता है। तो ये टेक्निक्स जो मेजर इसके पॉइंट है, एम्पैथी, ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस और थैंकफुल। दूसरों से हेल्प सीख करना, दूसरों को हेल्प देना, ये चीज़ें। और अल्लाह ताला की जो मखलूक है, छोटे छोटे जैसे चरिंद परिंद हैं, एनिमल्स हैं, उनके साथ जो है ना ह्यूमैनिटी करना, उनका ख्याल रखना, और घर में कोई पेट पाल लेना, उन पेट्स का ख्याल रखना। तो ये इसके साथ इंसान की जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो इम्प्रूव होती है। कहने को तो ये छोटी छोटी टेक्निक है और लगता है कि इनके साथ कैसे, लेकिन इनके साथ बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। और ये लर्निंग के लिए, और जैसे ये वर्कशॉप्स होती हैं जो उसमें ये टूल देते हैं, और वो 1 मंथ के या इतने अरसे के कोर्स में वो डेली जब प्रैक्टिस होती है तो हमारे न्यूरल पाथवे बनते हैं। तो न्यूरल पाथवे वो बनने के लिए, जैसे हमने स्टार्ट में कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे ड्राइविंग सीखी, तो ड्राइविंग जब हम सीख रहे होते हैं तो उसमें तो स्टार्ट में बहुत कॉन्शियस होके सारी जो है ना टेक्निक सीख रहे होते हैं। लेकिन जैसे हम सीख लेते हैं तो हमारी अनकॉन्शियस में कॉम्पिटेंसी लग जाती है, बगैर सोचे समझे हम ड्राइविंग कर लेते हैं। तो इसी तरीके से ये जो टेक्निक्स हैं, इन सारे टूल्स को अगर हम अपने ऊपर अप्लाई करें और आहिस्ता आहिस्ता 1 वीक तक, 21 डेज तक अप्लाई करें, तो ये हम जो है ना इन सारे टूल को हम बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेक्निक्स मैं आपको और बताऊंगी। एक टेक्निक ये है कि ग्रेटिट्यूड है। ग्रेटिट्यूड अल्लाह ताला की किसी भी नियामत का शुक्र अदा करना। हर दिन जो कम से कम पहले स्टार्ट में तो दिन में 2 बार या 3 बार अलार्म लगा के, तो जो चंद 15 सेकंड के लिए जो है ना किसी भी अल्लाह ताला की नियामत का शुक्र अदा करना। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बंदे की आदत बन जाए तो हर घंटे में अलार्म लगाएं, और हर घंटे के बाद जो है ना अल्लाह ताला की बनाई हुई किसी भी अल्लाह ताला की जो भी नियामत दी हुई है, अल्लाह ताला ने छोटी छोटी नियामतें हैं जो हम सांस ले रहे हैं, जो सुबह हम उठते हैं, अल्लाह ताला ने किस लिए, एक नए दिन के लिए नई ज़िंदगी दी। तो जब हम हर घंटे में अलार्म लगा के तो इस ग्रेटिट्यूड को पे करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आदत बन जाएगी। हमारा दिमाग जो है एसोसिएट करके सीखता है, इसलिए जब अलार्म लगा होगा तो फ़ौरन से वो एसोसिएट होगा। तो दूसरे नंबर पे ये है कि अगर हो सके तो 2 जार लें, एम्प्टी जार, जो किसी जैम की खाली बॉटल या दूसरी, उस एक में जो है ना छोटी छोटी कंकरियाँ रखें और एक खाली रखें। अब जो कंकरियों वाली बॉटल, उसमें से एक कंकरी लेके अपने हाथ में लेके फील करके, महसूस करके कि अल्लाह ताला की जो भी नियामत है उसका शुक्र अदा करना। फिर वो दूसरे खाली जार में, इसी तरीके से वो जार पूरे महीने में वो ख़त्म हो जाएगा। फिर वो जब दूसरा भर जाए तो फिर दोबारा से ही टेक्निक करें। तो इस टेक्निक के साथ साथ जो है ना इंसान की ऐसी इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होगी कि छोटी सी टेक्निक है लेकिन आप इसको करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अल्लाह ताला का जब थैंकफुल होंगे तो बंदों का भी थैंकफुल होंगे, फिर बंदा अपने आप का भी थैंकफुल होता है। तो इसमें ये वाली टेक्निक तो बहुत काम की है। जिन लोगों ने अप्लाई किया उनका बहुत ज़्यादा चेंज आया। तो आई होप सो कि आप इसको इस्तेमाल करके ये पीछे जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, और अगर यही एक ग्रेटिट्यूड की और फिर पेशेंट्स की डिले ग्रेटिफिकेशन और थैंकफुल की और फॉरगिवनेस, ये 4 चीज़ें, एम्पैथी, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये मेजर पार्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस के। तो इसको जिस इंसान ने अपनी लाइफ में लेके आया, और ये सेल्फ रिफ्लेक्शन है कि अपने आप को रोज़ाना चेक करें कि मैंने आज क्या अच्छा काम किया, मेरा जो इमोशन था ये किस वजह से था, और मैंने इस पे कितना कंट्रोल किया।
तो ये इस तरीके से फिर जो अवेयरनेस अपने बारे में अवेयरनेस एक पिरामिड की तरह है, जिस तरह से एक आइसबर्ग है, ये बॉटम में बहुत ज़्यादा और टॉप पे जो है ना वो कम है। तो ये बॉटम में जो है ना सबसे ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ रेगुलेशन है, और फिर उसके बाद सोशल स्किल है और सोशल रिलेशनशिप है। तो जब इंसान को अपने बारे में सबसे ज़्यादा पता होगा कि उसकी क्या वीकनेस है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, और अपने आप को जाना होगा और ख़ुद को उसे मैनेज करना, ख़ुद को रेगुलेट करना, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना आएगा, तो फिर वो सोशल स्किल उसको सीख सकेगा और सोशली जो है ना रिलेशनशिप को मैनेज कर सकेगा। तो सबसे ज़्यादा मेजर पोर्शन जो जिस पे काम करना इंसान ने वो अपने ऊपर काम करना है। तो जब अपने ऊपर काम हो जाएगा तो हर एक के साथ उसकी डीलिंग आसान हो जाएंगी। तो आई होप सो कि मैंने छोटी छोटी टिप्स बहुत आसान करके, बहुत आसान वे में इस पे बहुत ज़्यादा काम बोला जा सकता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि प्रेजेंटेशन के तौर पे भी हैं और यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने बहुत एक आसान तरीके से कि एक आम आदमी भी इसको यूज़ करके अपने आप को चेंज कर सके। आई होप सो कि ये सबके लिए फ़ायदा मंद होगी।